हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं बच्चों का क्या है सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स का है बच्चों, क्लास 6 का है। बच्चों ने काफी रिक्वेस्ट किया कि सर इस चैप्टर में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है अलजेब्रा में, तो इसीलिए बच्चों ये आपको करवाने जा रहा हूं। तो कंप्लीट वीडियो देखना, आपके एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाऊंगा और डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे, तो आपको ये एकदम 100% आपको समझ आएगा अलजेब्रा। क्योंकि अलजेब्रा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे समझना। आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाएंगे ना, आपको ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा होता चला जाएगा। तो ये बच्चों आपके बेसिक लेवल के हैं, तो आप ध्यान से अच्छे से समझिए। और जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ये सभी क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में साथ साथ नोट करते चलो, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों अलजेब्रा का। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या है, ये देखिए बच्चों, evaluate each expression for the given value for the variables। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ उसको समझिए। देखो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स वो होता है बच्चों जिसकी वैल्यू यानी दोज वैल्यू व्हिच आर वेरीज, वो वैल्यू जो बदलता है। जैसे x ले लो बच्चों, y ले लो, z ले लो, p ले लो, q ले लो, ये सभी क्या है, वेरिएबल है। कहीं पे x की वैल्यू 1 होता है, कहीं पे x की वैल्यू 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी 1/2 होता है। तो ये सभी क्या अलग अलग वैल्यू हुआ ना, सो यू कैन से कि इट्स अ वेरिएबल्स, अंडरस्टैंड। एंड सेकंड थिंग इज दैट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, दोज वैल्यू व्हिच हैज नेवर चेंज, वो वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होता उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों चीजें आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों वर्ड जो है काफी यूज होगा इन सभी क्वेश्चनों में। तो इसलिए दो वर्ड को क्लियर करना बहुत जरूरी है, एक तो वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता बच्चों, और वेरिएबल ऑलवेज चेंज होता है। दोनों बातें समझ में आई। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस द वैल्यू, मतलब अच्छा ये जो आपको वैल्यूज दे रखा है ना, इसको आपको वैल्यू निकालना है। कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, x + 7y फॉर x = अच्छा x की वैल्यू 2 दे रखा है, और कह रहे हैं कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताइए। तो देखो कैसे करेंगे आप, सिंपल सा, बहुत इजी है बच्चों। क्या करना है, पहले आप तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लीजिएगा सॉल्यूशन करके, ठीक है। लिखेंगे हम x + 7, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इक्वल लिखेंगे। देखो x की वैल्यू हमें क्या दे रखे हैं, यहाँ पे 2 दे रखे हैं, तो x के प्लेस पे हमें 2 रखना है, ठीक है। तो हमने 2 ले लिया, ओके। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लिया, फिर 7 ले लिया। तो देखो अब ये प्लस है तो क्या करोगे आप, ऐड करोगे। तो 7 और 2 कितना होगा बच्चों, बताइए मुझे, 9 होगा। यस 9। तो ये आपका क्या होगा, आंसर निकल। बताओ कितना बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल। जहां पे x है वहां पे आपको 2 पुट कर देना है, और पुट करने के बाद अगर एडिशन है तो आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करें, डिवाइड है तो डिवाइड करें। बट हियर एडिशन तो हमने ऐड कर दिया, क्लियर। चलिए इसके बी पार्ट को देख लेते हैं कि बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में बच्चों y - 7 फॉर y = 10। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे भी सेम वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लगाना कुछ नहीं बच्चों, y - 7 दे रखा है, ठीक है। और आपको कह रहा है कि y की जगह पे आपको 10 रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, 10 आप रख सकते हैं। तो चलिए 10 रखते हैं, 10 रख दिया हमने, और यहाँ पे -7। तो 10 में से अगर आप 7 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, राइट, बताइए मुझे, 3 आएगा। तो ये आपके क्या हो गए, आंसर्स निकल के आएगा। 3 इज योर आंसर्स। आई होप आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा सभी बातें को, गुड। और साथ साथ आप नोट भी करते चलो कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाए और आपकी प्रैक्टिस भी होते चले जाए, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला पार्ट में क्या है इसका। चलिए सेम है बच्चों, इवैल्यूएट ही करना है। अब यहाँ पे देखो 5a फॉर a = 2। अच्छा अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे रखा है,
तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो क्या होगा, आप तो एक्सपर्ट होते होते हो जाओगे धीरे धीरे, बट हाँ प्रैक्टिस करते चलो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही आपको मैथ उतने ही इजी लगेगा। तो आपका क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन, राइट, ईमानदारी से, है ना। चलिए तो देखो हमें दे रखा है 5a, तो देखो 5a है बच्चों, a 5 के साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। गुड, ओके। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे हमने 5 लिया और a की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। क्यों रखेंगे, तो वैल्यू दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, इसीलिए आपको पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया तो 5 2 से क्या हो गया, 10 आ गया, और ये आपके क्या निकल के आ जाएंगे, आंसर्स निकल के आ जाएंगे। समझ आया ना। तो ये चेक करना पड़ेगा कि कांस्टेंट, यानी ये जो बच्चों कांस्टेंट है, सी जो कांस्टेंट है और ये जो वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, एडिशन के रिलेशन है या मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन है। जो आपने 4 फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ा होगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एडिशन आपने पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये 4 तो आपने फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ते आ रहे हैं। तो ये रिलेशन चेक करना है किसके बीच में, कांस्टेंट के बीच में या फिर वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, ये 2 बात है इस पूरे अलजेब्रा में, है ना। तो इन्हीं दोनों को रिलेशन को समझना है, और रिलेशन को समझ करके अगर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने को कह रहा है तो वैल्यू को पुट करके फिर उनका रिजल्ट क्या आ रहा है ये आपको बताना है। क्लियर। चलिए अगले पार्ट को देख लेते हैं, ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट में देखो कह रहे 7a - 3 फॉर a = 1, तो बहुत इजी है, ये भी कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल सी वैल्यू पुट करना है आपको 7a राइट -3। तो अभी मैंने बताया आपको कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो आप यहाँ पे 7 × a - 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7, a की जो वैल्यू क्या है बच्चों 1 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखो 7 माइनस क्या हो गया 3, तो 7 - 3 क्या होगा बच्चों 4, है ना। 7 में से 3 लेस होगा तो क्या होगा 4 होगा, और ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 4, क्या होगा आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना, अच्छे से आप वैल्यू को पुट कर पा रहे हैं ना, समझ आ रहा है एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे आप अपना आंसर में मैच करते चलना, है ना। अब देखो कह रहा है कि 9d 4, सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है बच्चों। 9 × d दे रखा है आपको, तो d की वैल्यू हमें पता है कितना है, तो 9d का रिलेशन क्या है, ये स्टेप लिखोगे तो थोड़ा सा लगेगा एग्जामिनर को कि आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आप चीजों को एकदम स्टेप बाय प्रॉपर स्टेप में लिख रहे हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे इस तरह से आप स्टेप जरूर लिखना। तो 9d की वैल्यू बच्चों कितना है आपके पास 0 है, तो 0 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताइए, 0 आएगा। बिकॉज आपको पता है कि 0 से किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो रिजल्ट बिकम्स 0। कोई भी नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर होगा ना बच्चों वो क्या देगा, 0 ही देगा। क्लियर। चलिए तो ये बहुत इजी सा था, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला पार्ट को देख लेते हैं। अब जो है बच्चों एफ में कह रहा है 16 - 4y 4y = 4, राइट। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस लिख लेते हैं, आप सॉल्यूशन सब प्रॉपर लिख लेना अच्छे से, ठीक है ना। चलिए 4y, ठीक है। तो हमें क्या करें 16 4, तो देखो 4 के साथ y का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया और y की वैल्यू कितना दे रखे हैं हमें 4 दे रखा है, तो अब यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, यहाँ पे इक्वल लिख लीजिए, तो 16 राइट, 4 4 जा क्या हो गया 16, ठीक है जी। तो 16 - 16 क्या होगा 0, ये भी आपका आंसर जो है वो क्या निकल के आ गया 0 निकल के आया। तो आपको यही कह रहे हैं बच्चों, स्टेप को फॉलो करो, जितने आप स्टेप वाइज चलोगे ना तो आपको चीजों को मेमोराइज करने की कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप जैसे जैसे बढ़ता है आप ऐसे ऐसे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, आपका रिजल्ट आता चला जाएगा। समझ रहे हो ना, गुड। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं कि अगला पार्ट क्या है।
अब देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हुआ, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप अपनी बुक से मैच कर लेना, राइट। न्यू लर्निंग कंपोजिट्स मैथ्स है, तो एक्सरसाइज 7B आप निकाल लो और निकाल के चेक कर लो सारे क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। इसके आंसर्स भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो अपनी बुक के हेल्प से। आई थिंक आंसर सारे करेक्ट आएंगे। ओके चलिए देख लेते हैं। अगला जो है कह रहे हैं y माइनस 2x। अब यहाँ पे देखो पहले क्या था, एक वेरिएबल दे रखा था बट एक कांस्टेंट दे रखा था, उन दोनों के बीच में रिलेशन था। अब दो दो वेरिएबल यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, दो दो वेरिएबल यूज कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखो, एक तो ये वेरिएबल्स हो गया और एक ये वेरिएबल्स हो गया और यहाँ पे एक कांस्टेंट, समझ रहे हो ना। यहाँ पे दो वेरिएबल को यूज कर रहा है, एक x और एक y। चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे वैल्यू भी आपको दे रखा है अलग अलग, x की वैल्यू अलग दे रखा है, y की वैल्यू अलग दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं y माइनस 2x, ठीक है। तो y की वैल्यू तो आपको 25 दे रखा है, ठीक है। 2 और x का रिलेशन है मल्टीप्लाई और x की वैल्यू कितनी है 7। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 25 माइनस 7 टू 14, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 में से 14 को लेस कर दीजिए तो कितना आएगा, आई थिंक 11 आएगा। यस 11 ही होगा। तो ये आपके आंसर्स होंगे। 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, राइट। दिस इज योर आंसर्स। तो आपने देखा कैसे अब आपको दो वेरिएबल दे दिया और दोनों वेरिएबल से आपको कंफ्यूज करना चाहा, बट अब तक आपने अच्छे प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो अब तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं, एकदम इजी तरीके से इस सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। ओके चलिए अब इसके अगले पार्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखो 3a प्लस b, यहाँ पे बच्चों वही है, आपके दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, दो कांस्टेंट दे रखे हैं और उनको मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है फिर ऐड कर रखा है। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, उनकी वैल्यू भी आपको दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। 3a प्लस क्या है बच्चों 4b, है ना, ठीक है। तो 3a के साथ रिलेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन का और a की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, ठीक है सर। 4 लिख दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो अब देखो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 में से -3 लेस करोगे तो क्या होगा 5 आएगा और ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर पॉजिटिव कैसे हुआ। तो देखो बच्चों बड़ा वैल्यू जो है ना वो 8 है और छोटा वैल्यू -3 है। तो 8 में से -3 घटेगा तो क्या होगा, फिर भी प्लस का ही रिजल्ट आएगा। नहीं समझे ना, गुड। अब जैसे मान लो आपके पास एक पेंसिल है, क्या है, एक पेन है, आप पेन से यूज करते हैं ना, पेन है, ठीक है, जिसमें से 3 पेन आपने अपने दोस्तों को दे दिया तो फिर भी कितने पेन बचा, 5 बचा ना जी। तो आपके पास फिर भी तो प्लस में ही हो ना, माइनस में तो नहीं गए ना, इसीलिए 5 रिजल्ट आया। समझ आ रहा है ना, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। डाउट अगर हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें डाउट हो रही है। नेक्स्ट क्लासेस में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, चीजों को और अच्छे से उसको डिटेल करके समझाएंगे। वैसे काफी डिटेल्स में बता भी रहा हूं, फिर भी अगर 1% आपको समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्लियर, चलिए तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, सी पार्ट में 5 ब्रैकेट यहाँ पे दे रखा है, y माइनस एक्स फोर, x की वैल्यू 1.5 और y की वैल्यू 3.5 दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं इनको सॉल्व करूं 5, y की जगह पे वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करें, इतनी बातें तो आपको समझ आ चुका होगा कि ये क्वेश्चन लिखना है फिर उसके बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो स्टेप बढ़ता चला जा रहा है, बात समझ में आ गया है आपको अच्छे से। तो चलिए तो y की जगह पे आपको y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 3.5 है, तो यहाँ पर हम 3.5 ले लिए, ठीक है। माइनस की वैल्यू है तो हमने माइनस लिख लिया, फिर x की वैल्यू क्या है 1.5 है, ठीक है सर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। अब 3.5 में से -1.5 करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। समझ आ रहा है कितना इजी है, बट हाँ थोड़ा सा फील लेना है क्वेश्चन को, फील लेकर तो एकदम बहुत मजे आएंगे क्वेश्चन को समझने में और करने में भी। क्लियर, चलिए इसके अगला पार्ट देखते हैं कि क्या है अगला पार्ट में। ये रहा बच्चों 10x प्लस z माइनस y। अब यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल दे रखा है,
है ना। देखो एक तो x दे रखा है बच्चों वेरिएबल्स, एक y दे रखा है जी, है ना, और एक z भी दे रखा है, मतलब तीन है, x z y दे रखा है और एक कांस्टेंट दे रखा है। तीनों का वैल्यू भी दे रखा है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। 4 दे दे, 5 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कितने भी दे देगा, बट आपको क्या करना है, वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू को पुट करना है, पुट करने के बाद सिंपल आपको कैलकुलेशन कर देना है, और कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना बातों को, कैसे कैसे। देखो पहले एक पूछा, फिर दो पूछा, अब तीन तीन दे रहे, आगे जाके हो सकता है आपको चार भी देखने को मिल जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। बस वैल्यू को वहां पे पुट कर देना है और फिर आप अपना कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। चलिए देख लेते हैं इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। 10 है, मल्टीप्लिकेशन x, x की जगह पे क्या है बच्चों 3 है, ठीक है। फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिख दिया, z की जगह पे वैल्यू क्या दे रखा है 7 है तो 7 लिख देंगे। फिर माइनस है जो, और y की वैल्यू क्या है माइनस का 5 वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 10 3 जा 30 हो जाएगा, ठीक है सर। फिर क्या लिखेंगे 7, और ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो आपको ध्यान रखना माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, प्लस को प्लस के साथ अगर बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, ये क्या होता है प्लस आता है। तो ये चीजें बहुत कॉमन है, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंपल साइन का रूल्स है, ये चीज आप चाहे तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप साथ साथ नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखो 7 पर 12, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 30, और ये क्या हो गया 42 निकल के आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा ना, सिंपल सी ये 3 वैल्यू दे रखा, तो हमें कोई से कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल से हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और फिर उनका जो कैलकुलेशन होगा कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। ओके, अब देखिए अगला पार्ट देखते हैं कि क्या है अगला पार्ट में। देखो ए में क्या है, अब यहाँ पे देखो, तो पहले आपको एक वेरिएबल दे रखा था, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, अब यहाँ पे वेरिएबल को स्क्वायर में दे दिया। स्क्वायर मतलब क्या होता है पहले आप समझिए। अगर देखो किसी डिजिट के ऊपर जिसे स्क्वायर लिख दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि a 2 बार होगा जी, है ना। अगर आपको कहीं कहता है कि हमने b का पावर 2 लिखा, इसका मतलब b क्या होगा बच्चों 2 बार होगा। तो अगर मान लो 3 का पावर हम 2 लिख देते, इसका मतलब क्या हो गया 3 × 3 होगा। और अगर कहीं कहता है कि 4 का पावर हमने 2 ले लिया, तो क्या होगा बच्चों 4 × 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, जैसे ये 9 होगा, ये क्या होगा 6 होगा। तो ये होता है पावर 2 का। कहीं 3 दे दे तो 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 देगा तो 4 टाइम्स लिखेंगे। समझ आया ना, अच्छे से क्लियर हुआ ना, वेरी गुड। चलिए मैं इसको रफ करता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। जो क्वेश्चन में आपको ऐसे स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी था, और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा आपने समझने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। चलिए देख लेते हैं, 4x² है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 4, और हमने अभी क्या बताया, अगर x² होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं 2 बार लिख देते हैं, तो हमने 2 बार लिख दिया जी, ठीक है सर। अब क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो x की जगह पे क्या दे रखा है हमारा वैल्यू 3 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, तो 36 क्या होगा हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझना है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की फील लेना है और फील लेकर के आपको सॉल्व करना है। समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे a² + 3b, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a² + 3b है ना, तो सिंपल है, a की वैल्यू भी हमको दे रखा है, b की वैल्यू भी दे रखा है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a² + 3b है। तो a² मतलब क्या होगा a × a, ठीक है सर। फिर 3 × b, b लिख दिया जी। अब आपको वैल्यू पुट कर देना, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 × 2 होगा, फिर 3 है, और b की वैल्यू -1 है। देखो दो साइन एक जगह नहीं होता बच्चों, इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप कभी ब्रैकेट लगाते हैं
कभी नहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बच्चों कि दो सिंबल एक जगह नहीं आता, इसीलिए अगर आ भी जाता है तो हम एक को ब्रैकेट से रख लेते हैं, एक को बाहर कर देते हैं, जो हम यहाँ पे किए हैं। क्लियर? ओके। अब देखो 2 2 जा 4, ठीक है। 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया? -3 हो जाएगा। इट मींस क्या होगा? 4 - 3 इक्वल्स टू क्या होगा? 1। दिस इज योर आंसर। तो ये क्या होगा? 1 जो है बच्चों आपका क्या निकल के आ जाएगा? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, राइट? अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताओ बच्चों कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, है ना? चलिए तो बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन में। अच्छा, अब सी में देखो 36 - 2x square 4 x equals to 4. Okay, so here is that 36 - 2 x square, तो क्या लिखेंगे बच्चों? x into x लिखेंगे, ठीक है। तो 36 - 2 और x की जगह पे क्या है? 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 36 माइनस 4 4 जा 16 और 16 2 जा क्या होगा? 36, 16 दूनी 32, है ना बच्चों? 4 4 16, 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा। तो 36 में से 32 लेस करेंगे तो क्या होगा? 4। तो दिस इज योर आंसर। 4 क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे इसमें सब्सट्रैक्ट करके देख लो। 36 में से 32 को अगर आप माइनस करोगे, है ना, देखो ना, 4 4 जा 16 और 16 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा। तो अब इसमें से माइनस करेंगे, 4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला पार्ट देखते हैं कि क्या है। अगला पार्ट में क्या है? x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोनों पार्ट देखो, x स्क्वायर भी दे रखा है प्लस y स्क्वायर भी दे रखा है। तो कोई बात नहीं बच्चों, आपको वैल्यू भी दे रखा है तो सिंपल सी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो x भी 2 टाइम्स लिखेंगे हम, प्लस y भी 2 बार लिखेंगे, है ना? ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है? -1 है, -1 into -1, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है बच्चों? इनका भी -2 है और इनटू क्या है? -2 है। तो सिंपल सी 1 1 क्या होगा बच्चों? प्लस हो जाएगा 1 और 2 2 क्या होगा बच्चों? 4 निकल के आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या बना? 5। बस इजी था, है ना? सिंपल से कांसेप्ट मैंने जो बताया था अभी, 1 - 1 मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बच्चों? प्लस निकल के आ जाता है ना? तो ये वाला आप फॉर्मूले यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। तो 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 4 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो 4 1 क्या होगा? 5। ये आपका क्या होगा? आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो ये सभी का फॉर्मूला बनाया है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि a इक्वल 3a प्लस 5b माइनस 8c माइनस 29। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a मतलब कैपिटल A है, यहाँ पे स्मॉल a नहीं है, कैपिटल A लीजिएगा। व्हेन a स्मॉल a की वैल्यू दे रखा है, स्मॉल b की वैल्यू दे रखा है और स्मॉल c की भी वैल्यू दे रखा है। तो a b c तीनों की वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनका वैल्यू बताइए क्या आएगा। चलिए बच्चों हम आपको दिखाते हैं। ये दे रखे हैं 3a, राइट? a के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, प्लस 5 है बच्चों, तो 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन है, फिर 8c माइनस 29। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना कि a के साथ जो है 3 के साथ a का रिलेशन क्या था? मल्टीप्लाई का। 5 के साथ b का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का। 8 का c के साथ क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का, और -29 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 18 है बच्चों, तो यहाँ पे हमने 18 लिखा, प्लस 5 b का वैल्यू क्या दे रखा है? हमें 0 दे रखा है, ठीक है। 8 c की वैल्यू क्या दे रखा है? -3 दे रखा है और ये तो 29 है ही, ठीक है। तो 18 3 से क्या होगा? 54 हो गया। 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0। 8 3 से क्या होगा? 24 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या होगा? 29 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? 54 आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, इस पार्ट को इसमें ऐड करके भी कर सकते हो। तो यहाँ करोगे तो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना? चलिए तो यहाँ क्या होगा? प्लस हमने लिख दिया, 29 में से 24 जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 5 निकल के आ जाएगा,
ठीक है। अब आप यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 54 में से अगर 5 लेस करते तो क्या होगा, 49 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका आंसर आएगा। तो आप इसको ध्यान से अच्छे से समझिए और देखिए मैंने कैसे वैल्यू को वैल्यूट किए, वैल्यू को पुट किए और उसके अकॉर्डिंग हमने एक प्रोसेस लगाया। जो जो कह रहा था, एडिशन था तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन था तो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन था तो सब्ट्रैक्शन, ये सारे पार्ट किए और करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ बच्चों ये जो चैप्टर है आपका 7A सेल्फ प्रैक्टिस कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। और ये वीडियो बच्चों अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ, जिससे कि अगर आपके दोस्त क्लास 6 में पढ़ रहे हैं और उनको इस वीडियो की नीड है तो उसको ये हेल्प हो पाएगा। ओके, चलिए तो लास्ट में यही कहूंगा बच्चों, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।